हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब के सब। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें जो है हम प्रतिशतता वाले अपने चैप्टर को पूरा निचोड़ करके एकदम खा जाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम पूरा का पूरा जो भी जितना भी इसमें सवाल आता है जो भी है चीज़ें सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये चीज़ें देखेंगे कि यार प्रतिशतता हमारा होता क्या बहुत ही बेसिक लेवल से, और फिर जो है हम देखेंगे कि यार हम क्यों आखिरकार प्रतिशतता का यूज करते हैं और जो बेसिक फार्मूले कैसे आते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यार अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और जो है अगर वीडियो आप पूरा देखते हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो भी आपके यहाँ पर पीडीएफ होंगे सबके सब लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बात करते हैं हमारा प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। जो प्रतिशत है हमारा वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्रति और शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है यार प्रत्येक। ठीक है, आप जैसे जानते हो कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति यानी कि हर एक एक इंडिविजुअल एक एक को हम क्या को बोलते हैं, प्रत्येक हो गया। और शत का मतलब होता है 100, 100। तो यहाँ पर जो भी काम होता है कि किस पर होता है, 100 वाले जो हमारा नंबर है 100 उस पर काम होता है सारा का सारा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिरकार हम प्रतिशत पढ़ते क्यों हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक उदाहरण लूंगा, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लूंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, राम है। इसने एक एग्जाम दिया और इसके मार्क्स कितने आए, 358। कितने में से आए भैया, ये जो है मार्क्स आए इसके 415, 415 में से आए कितने, 358। ठीक है, और आपने एक एग्जाम दिया और आपके कितने नंबर आए, 238, और एक इसमें कितने में से है, 316 में से आए। अब मैं पूछता हूँ कि यार किसके मार्क्स जो है अच्छे हैं, मतलब कौन, अगर मेरे को जो है सेलेक्ट करना हो क्या टॉपर हो, इसमें से दो दो ही लोगों में से अगर मुझे टॉपर सेलेक्ट करना हो तो किसको मैं सेलेक्ट करूँगा, आप किसको बताओगे। आप इसको बोल दोगे कि यार इसका जो है नंबर ज़्यादा दिख रहा है 358 तो ये टॉपर होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका जो पूर्णांक भी तो ज़्यादा है, टोटल जो मार्क्स है वो भी तो ज़्यादा है, इसका टोटल मार्क्स कम है तो यहाँ पर इसके नंबर भी कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब यहाँ पर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, जब अलग अलग एकदम एकदम अलग अलग चीज़ों का आप कंपेयर करते हो तब हम क्या करते हैं, प्रतिशतता का यूज करते हैं। प्रतिशतता से क्या हो जाता है ऐसा कि हमें जो है कंपेयर यानी तुलना करने में, दो चीज़ों की तुलना करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो 415 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि 415 को भैया तुम 100 में कर दो, 100 पर ला करके रख दो। ठीक है, 415 ना लिख करके इसको कैसा करो कि मान लो कि 415 किसके बराबर है, 415 100 के बराबर मानो। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया कि 415 एक्चुअल में है, लेकिन आपने 415 को मान लिया कि भाई 415 100 के बराबर हो गया। ऐसे ही आपने क्या बोला कि 316 जो आपका टोटल नंबर है, जो टोटल मार्क्स है, पूर्णांक है जो, इसको भी आपने बोला कि भैया इसको भी ला करके 100 पर खड़ा कर दो। ठीक है, यानी कि 316 भी 100 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखना यहीं से जो हमारा एकदम फॉर्मूला भी आता है प्रतिशत में बदलने के लिए, कि कोई भी अगर हमें नंबर का प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जो हमारा सूत्र आता है यहीं से आ जाता है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है कि इसका प्रतिशत निकालना है। 358 कितने का जो है, 358 जो है इसका कितना प्रतिशत है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। और जिसका प्रतिशत ज़्यादा होगा वो जो टॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि 415 इतने के बराबर है, तो मैं बोलता हूँ भाई एक नंबर कितने के बराबर हो जाएगा, तो एक नंबर हो जाएगा 100 बटा में 415 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब इसका से मुझे कितना पता करना है, 358 का, तो एक नंबर जो है इतने के बराबर है, तो 358 किसके बराबर हो जाएगा, तो 358 गुणे में 100 बटा में 415। यही चीज आप देखते हो जब भी आप प्रतिशत निकालते हो तब क्या देखते हो कि जो नंबर का हमें निकालना है, ठीक है, वो हमारा ऊपर होता है, बाकी में जो सबसे बड़ा वाला नंबर जिसमें से निकालना होता है वो नीचे होता है और 100 का गुणा होता है। ये चीज आप देखते हो, यानी कि अगर मुझे ये निकालना हो कि यक्स जो है वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है,
ये चीज़ आपको निकालना होगा। तब क्या करते हो, आप वही काम करोगे, क्या करोगे कि y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, y यानी कि बड़ा होगा, ये चीज़ याद रखना। x y का कितना प्रतिशत है, बड़ा हो या छोटा हो ये चीज़ नहीं हमें ध्यान रखना है। अभी शुरू के लिए मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि बड़ा होगा, क्योंकि आप अधिक से अधिक जितनी बार भी देखते हो आप क्या देखते हो, नीचे वाला जो है बड़ा होता है। जैसे आपने यूपी बोर्ड में अगर आप हो गए तो इसमें जो है 100 नंबर के एक पेपर होता है, ठीक है, वैसे तो 70 नंबर का होता है, लेकिन 30 नंबर सब मिला जुला करके क्या हो जाता है, 100 नंबर हो जाता है। तो अगर आप 10th में हो तो आपको जो 600 का पूरा अंक होता है, तो मान लेते हैं कि यार आपको 450 नंबर मिले, ठीक है, आपको अधिक से अधिक कितना मिल सकता है, 600 मिल सकता है, अधिक से अधिक, मतलब मिलेगा नहीं, ठीक है, 600 नंबर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मिल कितना सकता है, 600 मिल सकता है। और ये क्या है, पूर्ण अंक है, इसमें से आपको कितना मिल गया, 450 मिल गया। तो हम क्या बोलते हैं कि यार 450 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, यानी कि x की जगह पर 450, y की जगह पर 600, 450 600 का कितना प्रतिशत है। तो हम यही काम करते हैं, x बटा में y गुणे में 100 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रतिशत मिल जाता है। इसी तरह से इसका क्या करेंगे, 450 बटा में 600 गुणे 100 कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रतिशत मिल जाता है। इतना चीज़ क्लियर होगा, आई होप, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो वही काम हम क्या किए, इस तरह से हमने देख लिया कि भाई फॉर्मूला कैसे आता है, यही आपका फॉर्मूला निकालने का तरीका है, जो आप एकदम बेसिक फार्मूला पढ़ते हो कि यार हमें इतने का ये जो है इतने का कितना प्रतिशत है, तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, 10/10 यानी कि इतना बटा इतना गुणे 100 कर देते हो। ये 100 का गुणा क्यों आया, आप यहाँ पर समझ गए होगे कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी नंबर है उसको कितने में कर दिए, 100 बराबर भाग में बांट दिया हमने, उसको 100 में ला दिया, ठीक है, उसको 100 के बराबर कर दिया, बस यही बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पर मैं बता भी देख भी लेते हैं कि कौन जो टॉपर निकलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम हल करेंगे, एक कितने के बराबर आ जाएगा, 100 बटा में 316 के बराबर आ जाएगा, और 238 का हमें निकालना है, तो 238 में हो जाएगा 238 गुणे में 100 बटा में 316, ठीक है। बस इसी को हमें हल करना है दोनों को। तो मैं जो है जल्दी से कैलकुलेटर के मदद से इसको निकाल करके आपको बता देता हूँ भाई आप जो है टॉपर हो या फिर नहीं हो। और ये कैलकुलेट करने पर कितना आ गया, ये जो है 86.26%, और ये जो है 75.31%। और आप जो है यहाँ पर टॉपर नहीं है, सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि यार इसका जो परसेंटेज ज़्यादा है, तो कौन सा जो है इसका ये जो है टॉपर, हमने इसको क्या कर दिया, ये भैया है टॉपर। वैसे भी क्या आप कभी टॉपर रहे हो या नहीं रहे हो, कहीं भी किसी भी क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि यार जो हमारा फॉर्मूला है परसेंटेज का, और क्यों हम जो परसेंटेज पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे गुणा करते हैं, ठीक है। यानी कि भिन्न आपको क्या दिया रहेगा कि भैया 2/5 है ये, ठीक है। तो 2/5 का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि मैंने एक रॉड ले रखा है, तो इस रॉड में मैंने क्या किया कि 5 जो है इस तरह से यहाँ पर सेक्शन कर दिया, यानी कि 5 भाग इसके कर दिए हैं। तो पूछेगा कि भैया ये जो 2 भाग है, ये टोटल 5 भाग का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो है 5 टोटल है, उसमें से 2 भाग कितना प्रतिशत है। तो हमें बस वही चीज़ है कि भाई 5 भाग को हमने क्या कर दिया, 5 भाग को बोल दिया कि 100 के बराबर हो गया, एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 100 बटा में 5 के बराबर हो जाएगा। तो 2 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 100 बटा में 5, तो यही चीज़ हमारा आ जाता है 2/5 गुणे में 100 हो गया, ठीक है। तो यही 2/5, और यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। तो आगे से आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये करना है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया कि यार ये जो फॉर्मूला है, जो भी सूत्र है, आता कैसे है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे प्रतिशत दिया हो तो उसको भिन्न में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से जो है भाग दे दूंगा। यानी कि अगर मुझे बोला कि भाई 25%, अब 25% किस चीज़ का, मैं मेरे को बोल दिया कि यक्स का 25% मुझे बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है,
तुमने यहाँ पर क्या बोला कि x का 25% तुम पूछ रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि जो 100 है वो कितने के बराबर है, x के बराबर है। अब यहाँ पर जो 1%, ये जो 100 क्या है, ये प्रतिशत है इस तरह से, ठीक है। 100% कितना है, x के बराबर। तो 1% कितने के बराबर, x बटा में 100 के बराबर हो जाएगा। ऐसे मुझे 25% चाहिए, तो 25% क्या हो जाएगा, x बटा में 100 गुणे में 25। यही चीज़ आप लिखते हो क्या, जब आपको ऐसे डायरेक्ट मिलता है तो आप डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझाने के लिए बताई कि आता कैसे है। आप डायरेक्ट क्या लिखते हो, यक्स गुणे में और 25 बटा में 100, ठीक है। जब भी आपको प्रतिशत दिखेगा कहीं, आप क्या करोगे, बटा में 100 कर दोगे। यानी कि अगर मुझे 10% दिखा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 10 बटा में 100 लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैं कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पर दिख गया कि भाई 90% है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 बटा में 100 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लगी। 25% का मतलब क्या हो गया, 25 बटा में 100 लिख दिया। और मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब भी आपको का की इस तरह से कोई भी शब्द दिखे कि का, एक्स का, वाई का या फिर जेड का, इस तरह से जब का दिखे तो आपको क्या करना, वहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना। तो मैंने क्या कि एक्स गुणे 25 बटा 100 कर दिया। दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो गई कि यार हमने ये जो दोनों लाइन लिखी है ये कैसे आती हैं। बाकी आपको क्या करना है कि हमेशा डायरेक्ट आपको ये वाला चीज़ यूज करना है और ये वाला चीज़ भी डायरेक्ट यूज करना है। ये इतना जो आपको लंबा चौड़ा इतना जो है राता नहीं फैलाना है, ठीक है। तो अब जो है देखते हैं अगली लाइन हमारी क्या है जो कि हमें पढ़ना है, सीखना है। अब जो है x बटा वाई को, y का प्रतिशत रूप आपने देख लिया है। x बटा वाई का प्रतिशत रूप क्या होगा, आपको क्या करना है कि x बटा वाई गुणे 100 कर दोगे, आपका जो है प्रतिशत में ये बदल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार अगर मैंने जो यहाँ पर लिखा ये इतना है प्रतिशत लिख दिया, तो अभी आपने बताया था कि 25% जब दिखे तो आपको क्या करना है, 25 बटा में 100 कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये चिन्ह एक तरह से हम बस लगाते हैं कि यार ये जो चीज़ बदली है ना, ये प्रतिशत में मेरी बदल गई है, ठीक है। बस इसका मतलब ये है। अब ये मत कर देना कि 100% दिख रहा है, हमने क्या किया 100 बटा में 100 कर दिया, ठीक है। तो अब आपका फिर वही चीज़ बच जाएगा x बटा वाई। हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। हमने 100 का गुणा किया और जो चीज़ आएगा, आप ये चीज़ मत लगाओ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मत लगाओ, और कन्फ्यूज हो रहे हो तो इतना चीज़ लिखो। लेकिन जो चीज़ आएगा, अगर मान लो कि 17 आ गया तो 17% लिख दो, ठीक है। सिर्फ 17 नहीं लिखना है फिर, अगर यहाँ पर 100 का गुणा किया, ठीक है। ऐसे ही अगर x प्रतिशत का भिन्न रूप होगा तो भिन्न रूप पे भी मैंने आपको समझा दिया कि x का प्रतिशत का मतलब क्या करना है कि हमें बटा में 100 कर देना है। ऐसे ही x का y प्रतिशत, x गुणे वाई बटा 100। अब आगे जो है अभी हम सवाल करेंगे, ठीक है। अभी सवाल करेंगे, बस जो बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि यार जब मैं सवाल करूँ तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं जो है एक जनरल चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे क्या है कि x में a% की वृद्धि करने पर x का नया मान क्या होगा। तो x जो है उसमें a% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने बोला कि a% की वृद्धि किस में कर रहा है, x में ही कर रहा है। यानी कि अगर मेरे पास एक ये जो है रॉड पड़ी है, कोई छड़ पड़ी है, और मैंने बोला कि भाई इसमें क्या करो ना, ये 5 भाग है मेरा टोटल, ठीक है। इसमें जो है तुम 20% की वृद्धि कर दो, ठीक है। 20% की क्या करो, वृद्धि कर दो। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर 20% है क्या, कितना है 20%, तो 20% जब आप निकालोगे इस रॉड का, तो रॉड में कितना 5 भाग है, और 5 भाग में से 20% निकालने का मतलब क्या हुआ कि भाई 5 भाग को आपने क्या किया, बोला कि भाई 100 के बराबर है। ये पाँचों भाग क्या है, 100 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या लाना है, यहाँ पर लाना है कितना, यहाँ पर चाहिए 20%। ये 100% इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो 20% किसके बराबर होगा, तो कैसे आ गया 20 यहाँ पर कैसे आएगा, जब आप 100 में 5 की भाग दोगे, ठीक है। तो जब 5 की भाग दिए इधर की तरफ, तो इधर भी तो 5 की भाग देना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। मैंने समीकरण आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ा था कि आपको समीकरण जब हल करना आ जाएगा तो आपको आगे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि इधर जो है मैंने लिखा कि भाई x धन 2 बराबर है मेरा 6 है। तो अगर मुझे
दो का इस साइड में गुणा करना है, x धन 2 की तरफ 2 का मैंने गुणा किया, तो क्या ये दूसरी तरफ नहीं करूँगा, दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो अगर मैंने 3 को 3 के बराबर लिखा है और 3 को ही 3 के बराबर में लिख सकता हूँ, तो अगर मैंने इस 3 की तरफ मैंने 2 का गुणा किया, तो क्या अब ये जो है दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि अब ये 6 हो जाएगा और ये 3 है, तो हमें क्या इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यही चीज़ है कि ये जब इसके बराबर है तो इधर मैंने अगर 2 का गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने किया कि मैं 5 को क्या बोल रहा हूँ कि भाई 5 मेरा जो है 100 के बराबर है, ये मान रहा हूँ मैं, एक्चुअल में नहीं है, ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो अगर मैंने भाग दिया 5 से इधर की तरफ, मेरा कितना आ गया, 20 आ गया, तो इधर की तरफ भी तो मुझे 5 की भाग देनी पड़ेगी, तो यानी कि जो 20% होगा वो 1 भाग के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि ये जो रॉड है इसमें जो 20% की वृद्धि करो, यानी कि 1 भाग और जोड़ दो, मैंने 1 भाग और जोड़ दिया। तो मैंने क्या किया था, 5 भाग और धन में जो 20% की वृद्धि आई थी उसको जोड़ा, तो टोटल क्या हो गया, वही चीज़ हमारा है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हमें सवाल मिला है, इसमें हमें क्या मिला कि x हमारा शुरू में है और उसमें a% की वृद्धि कर दो, तो धन x का a%। ये चीज़ मैं और अच्छे से लिखता हूँ, x का a%। अब ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, x धन x गुणे a बटा में 100 हो जाएगा। यही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको जो आनी चाहिए बहुत ही अच्छे से, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यार ये चीज़ कैसे आ गई है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो अच्छे से फिर से वीडियो को देखो, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट करो, पूछो, क्योंकि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर आ गया कि x में a% की कमी करने पर x का नया मान क्या होगा। ठीक है, तो a% की आपने क्या किया, कमी कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो x है इसमें हमने माइनस किया x का a%। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा आ जाएगा x ऋण x गुणे a बटा में 100। यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, हमारा सूत्र है। अब याद कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ समझना है। ठीक है, सारा का सारा चीज़ यहाँ पर क्या करना है, आपको समझना है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी याद करोगे तो ये चीज़ आपको भूलती रहेंगे, फिर आप कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसलिए आपको ये क्या करना है, समझना है। ठीक है, हमने x का a% क्यों किया, क्योंकि a% की ही वृद्धि कर रहा था। a% की वृद्धि किसके मतलब कि एक होगा भाई, बेस हमारा कहाँ से बढ़ाना, कहाँ से है। अगर मैंने बोला कि भाई a% बढ़ाना है तो किसके किससे जो है, कौन सा जो है, किससे तुलना करने पर एक बेस होना चाहिए ना। अगर मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई आप क्या करो कि दो लोगों की हाइट आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, दो लोगों की हाइट को कंपेयर करना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों को जो है समान बेस यानी कि समान आधार पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक को यहाँ पर इस वाली ज़मीन पर खड़ा कर दिया और एक को किसी बिल्डिंग पर ले जा करके छत पे खड़ा कर दिया, बोल रहे भाई बिल्डिंग वाला जो बंदा है वो सबसे बड़ा है। ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे कि दोनों यहाँ पर भी खड़े होंगे, वो जो ज़मीन एकदम समतल हो और वहाँ पर जो है दोनों बंदे खड़े हों, और फिर आप क्या करोगे, उनकी हाइट को नापोगे, तभी तो आप बता पाओगे कौन सा जो है बड़ा है। या फिर आप क्या करो, आपके पास ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ इतना बड़ा है, एकदम एग्जैक्ट इतना बड़ा है, उसके ऊपर ये बंदा क्या है, उसके ऊपर एक खड़ा है। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि यार इसकी एक्चुअल में हाइट क्या है और इसकी एक्चुअल में हाइट क्या है। तब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर a% की आप वृद्धि कर रहे हो तो आपको जो ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सा हमारा बेस है, कहाँ से आधार मान करके हम उसमें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा शुरुआती क्या चीज़ है उसमें हम बढ़ा रहे हैं। तो ए जो हमारा है, ए है, ए में ही हम a% की वृद्धि कर रहे हैं। तो आई होप जो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक हमारे हैं। अब जो है हमारा आएगा बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चन, जिस पर जो कि बहुत लोग जो इसका वेट कर रहे हैं कि यार कब हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बस अब हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शुरू में बहुत बेसिक सवाल हैं, उसके बाद आपके जो है आगे आएंगे अच्छे अच्छे सवाल। तो अगर आपको बेसिक नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बेसिक सवाल यहाँ पर करा रखा है। अगर आपको आता है
तो आप जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों को 5 मिनट 10 मिनट जो वीडियो होगी आप उसको स्किप कर सकते हैं और आगे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल है 20 का 80% कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी यार। 20 का यहाँ पर का दिख रहा है, आपको क्या करना है, 20 का 80%, ठीक है, 80/100। जीरो से जीरो एक कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 दूना 16। यहाँ पर देख रहे हो क्या उत्तर है, 16 है। फिर 25% किसके बराबर होगा, मैंने चीज बता रखा है कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि बटा 100 कर दो। तो 25/100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 0.25। अब भाग मैंने डायरेक्ट कैसे दे दिया, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी नंबर है इस तरह से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दशमलव जब उड़ाओगे तो दशमलव के नीचे एक, बाकी जितने नंबर है वहाँ पर क्या जाता है, जीरो आ जाता है। सेम चीज़ एक को मैंने हटाया, यहाँ पर दशमलव लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो कि यहीं पर क्या होता 2 5 और यहाँ पर हो जाता इतना, तो अब इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाता, तो अब देखो यहाँ पर दशमलव लग जाता, ठीक है, 2 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 4 जीरो है, तो मुझे क्या रखना पड़ता है, 4 अंक टोटल दशमलव के बाद होने चाहिए। तो जीरो जीरो जितना जो है कम पड़ रहा है जीरो, वहाँ पर इतना जो है जीरो हमें बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लो कि 2 अंक कम पड़े तो 2 जीरो बढ़ा दिया, अगर ऐसे 3 अंक कम पड़ते तो 3 जीरो बढ़ा देते। तो यहाँ पर देखना पड़ता है 5 अंक है तो ऊपर भी 5 अंक दशमलव के बाद होने चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। फिर है कि 450 का 30% क्या होगा, तो 450 का 30%, तो बटा में 100, जीरो जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 3 135 हो जाता है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 135। फिर है हमारा भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको जो भिन्न में बदलने के लिए बटा 100 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मुझे जैसे यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया था, आपको मैंने बता रखा कि अगर कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह दिखेगा तो आपको क्या करना है कि बटा 100 कर देना। तो ये याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है। बाकी जब भी आपको प्रतिशत में बदलना होगा तो आपको क्या करना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा 25, तो बराबर क्या हो जाएगा, 25 नहीं 75 आ गया। ये आपका इसका हो जाएगा 75। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला सवाल कुछ लोग देख करके यार बोलेंगे ये कैसे निकलेगा, मतलब कुछ लोग का एकदम जो अभी शुरू में पढ़ रहे होंगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको जो एकदम वो लगेगा। लेकिन ये सवाल कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया बस वही चीज़ करना है। क्या करना है, मैंने बोला था कि जब भी आपको का दिखेगा तो आपको क्या करना है, बस गुणा का चिन्ह वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 400 का 25% का 50%। आपको बस क्या करना है, 400 का की जगह गुणा 25% का मतलब 25/100, और का की जगह गुणा 50% का मतलब 50/100 हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, ये 2500 का 100 हो गया, ये 50 दूना 100 हो गया, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 100, और 100 में 2 के भाग देंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया, जो कि आपका क्या है, उत्तर है यही, ठीक है। तो इसमें तो एकदम डाउट वाली कोई बात ही नहीं हुई है, कैसे कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 50 गुणे 20% गुणे 15% गुणे 10%। तो क्या हो जाएगा, बस जैसे ऊपर हल किया था बस वैसे हल करना है। बस क्या है कि इसमें आपका गुणा है, गुणा भाग है, ठीक है। तो 500 गुणे में 20% का मतलब 1/5 हो जाता है। ये जो है आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। आप जो है इस तरह से समझो, ये 1/5 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा 15%, हमको लिख लेना है, ठीक है। ये 5 से कटेगा लेकिन लिख लिया 15% गुणे 10% का मतलब 1/10 हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लो, अभी जीरो जीरो कट जाएगा, 1/10 बचा, ये 5 से 15 और ये क्या हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 20 25 100, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कहाँ कहाँ पर कट रहा है, जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा और ऊपर 3 बचा, तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। बस डन है हमारा ये भी सवाल। ये अगला क्या है, 1500 का x% धन 50 बराबर 500 कैसे हल होगा।
ये हमारा आ गया समीकरण। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे धन में 50 बराबर 500। हमारा ये सवाल है, देखो कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं है, जो चीज़ है जो आपने पढ़ा है सारा कुछ वही यूज होगा। यहाँ पर 1500 गुणे x बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा, 500 में से 50 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 450। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, x गुणा में है 15 से तो भाग हो जाएगा इधर, 45 बटा में मतलब 450 बटा में 15 और 15 त्याई 45 30 हो गया। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो हम गुणा भाग जो भी चीज़ें हैं थोड़ा जल्दी करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इतना प्रतिशत धन 20, तो हम इसको जो है एक दो लाइन में निपटाने की कोशिश करेंगे। 1500 गुणे x बटा में 100 बराबर 450। ये चीज़ हमें नहीं लिखना है यार, माइनस वाइनस ये सब नहीं लिखना, हमें जो है ये सारा का सारा कैलकुलेशन दिमाग में हो जाना चाहिए। 500 ऋण 50 450, जीरो जीरो कट गया। ठीक है, इधर गुणा है, इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो हम इधर से 15 थे 45, बस x का मान आ गया 30। यही चीज़ है, ऐसे एकदम एक से दो लाइन में करना है, कुछ नहीं सोचना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। मैं तो बस आपको दिखाने के लिए इतना लंबा लंबा कर किए जाता हूँ, लेकिन जो है कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एकदम जितना जल्दी आप जितना दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो करो। ठीक है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यार गलती भी कर रहे हो, गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल हमारा क्या है कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। तो मैंने क्या मान लिया है, पर ये समीकरण एक तरह से बस समीकरण हल करना है और कुछ नहीं करना है। माना x प्रतिशत जो है 10 किलोग्राम का x प्रतिशत कितने के बराबर हो जाएगा, 50 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने मान लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखो 10 किलोग्राम का x प्रतिशत कितने के बराबर आ गया, 50 ग्राम के बराबर। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ बहुत सही दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो लोग ध्यान नहीं देंगे गलती क्या करेंगे कि ये भाई किलोग्राम में है, एक इसमें है ग्राम में है, तो यूनिट यानी कि जो मात्रक है वो अलग अलग है। तो कुछ लोग बोलेंगे यार मात्रक का क्या इतना फर्क पड़ेगा, मात्रक का फर्क इसलिए पड़ेगा, मैंने बोला कि एक बंदा जो है 2 किलोग्राम मतलब कि ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि कोई बंदा 2 किलोमीटर आज जो है चला है, साइकिल चला मान लो, और तुम ऐसा बोल सकते हो क्या कि एक बंदा जो है 5 किलो किलो जो है, ठीक है किलोमीटर नहीं सॉरी, जो मैंने बोला हूँ इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कि मैंने बोला कि एक बंदा है वो 2 किलोमीटर जो है आज साइकिल चलाया है। तो क्या जो है आप इस तरह से बोल सकते हो क्या कि एक बंदा आज जो है 2 किलोग्राम साइकिल चलाया है। अंतर दिख रहा है, मतलब 2 किलोग्राम साइकिल चलाया है, या ये जो है थोड़ा सा इस तरह से बता रहा है कि यार जो साइकिल है ना उसका वेट है, उसका भार है 2 किलोग्राम। ठीक है, और जो मैंने बोला 2 किलोमीटर साइकिल चला है, इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि दूरी 2 किलोमीटर वो चला है, अंतर ये है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है कि जो मात्रक है उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये 10 किलोग्राम है और ये 50 ग्राम है, तो या तो मैं ग्राम को किलोग्राम में बदल लूँ या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदल लूँ। मैं क्या करता हूँ, किलोग्राम को ग्राम में बदल लेता हूँ, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 10 गुणे में 10 के घाते 3, 10 के घाते 3 का मान क्या हो जाएगा, 1000 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने वैज्ञानिक संकेतन में पढ़ा रखा है। ठीक है, 3 जीरो है तो 10 के घाते 3। ठीक है, अगर यही जो है 5 जीरो रहता तो आप क्या लिखते हैं, 10 के घात में 5, जितना जीरो उतना घात हो गया, गुणे हो जाएगा x बटा में 100 बराबर 50 ग्राम। ठीक है, अब ये भी ग्राम में है, भी ग्राम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है 10 के घाते 2 हो गया और ये 10 के घाते 3 है, तो क्या हो जाएगा टोटल 10 के घात में 3 ऋण 2 आ जाएगा, गुणे में x आ गया बराबर 50 आ गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 के घात में 1 आएगा और 10 यानी कि 10 गुणे 10 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा में 100, और ये क्या आ जाएगा
1/2, और 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5। ये चीज़ मेरा क्या माना था मैंने, ये प्रतिशत है, x क्या है प्रतिशत है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बाद में प्रतिशत वाला चिन्ह लगा देंगे। सिर्फ 0.5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं बता रहा है। जब हम प्रतिशत लगा देंगे तो ये चीज़ बताएगा भाई 0.5 प्रतिशत है ये चीज़, ठीक है, यानी x का मान क्या है 0.5 प्रतिशत। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई होगी। फिर अगला सवाल हमारा क्या है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, या फिर यहाँ पर हमें सेकेंड में बदलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो हमें क्या करना होगा 1 मिनट 12 सेकेंड को हम बदलेंगे सेकेंड में, 1 मिनट धन 12 सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस में 12, ये टोटल इतना कितना इतना सेकेंड हो गया, बराबर 72 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 1 घंटे में हो जाएगा हमारा 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हमारा कितना आ गया 3600 सेकंड आ गया। अब पूछा कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो 1 मिनट 12 सेकंड मतलब 72 सेकंड, तो 72 सेकंड कितना प्रतिशत होगा इस 3600 सेकंड का, तो ये हो गया हमारा, बस हमारा निकल गया। तो ये हो जाएगा 100 और 36 गुना 72, 36 से मैंने इन दोनों को काट दिया है, तो ये 100 से 100 भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2% आ गया, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, फिर अगला सवाल हमारा क्या है, 20 लाख का कितना प्रतिशत 20,000 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार 20 लाख होता कितना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि 20 लाख कितना होगा, तो मैं ये चीज़ आपको याद रखने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखते हो, यूट्यूब पर आप देखते हो कि यार 1 मिलियन 2 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, और 1 लाख में आपका आ जाता है 10 गुणे, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख बराबर हो जाता है 10 की घात में 5। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, 1 लाख में 10 की घात 5, और मिलियन जब आप बोलते हो तो उसका मतलब होता है कि 10 लाख होता है। तो 20 लाख बोला है, तो 20 लाख का मतलब क्या होगा, 20 गुणे में 1 लाख है, तभी तो होगा 20 गुणे 1 लाख बराबर 20 लाख हो गया। 1 लाख का मान रख दो, 20 गुणे में 10 घाते 5, और ऐसे 20,000, 20,000 का मतलब क्या है, 20,000 का मतलब है 20 गुणे 1,000। ठीक है, तो 1,000 का मतलब 10 घात में 3, तो 20 गुणे 10 घात में 3। आपको क्या करना है कि ये 20,000 जो है कितना प्रतिशत है इसका, यानी ये जो है 20 लाख का कितना प्रतिशत है 20,000, तो 20,000 का क्या हो जाएगा 20 गुणे में 10 घात में 3 बटा में 20 गुणे 10 घात में 5, और ये जो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर, यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमने गुणा कर दिया, तो 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है 10 घात में 2 है और 10 घात में 3 है, तो क्या हो जाएगा 10 घात में 3 धन 2, 10 घात में 5 और बटा में 10 घाते 5 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 1%। ठीक है, सारा का सारा कट जाएगा, 10 घाते 5 बटा 10 घाते 5, तो हमारा कट करके 1% आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1%। ठीक है, ये बहुत बेसिक सवाल है, और मैंने इसीलिए रखा है कि जिसको भी इसमें दिक्कत होती है कि यार हमारे कैसे आ जाते हैं सारे के सारे कैसे हल कर देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सभी सवालों को, ये बेसिक सवालों को यहाँ पर रखा था। तो अब जो है हमारे बेसिक सवाल जो थे वो तो ख़त्म हुए। ठीक है, अब थोड़े अच्छे भी सवाल यार करो, थोड़ा दिमाग, यार दिमाग की ऐसी तैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़े से अच्छे सवाल इसमें आएंगे। ठीक है, तो यार ये पता नहीं कैसे इतना जो है ब्लर टाइप का भी जो फोटो आया है, लेकिन देख लेते हैं। सवाल तो हमें दिख रहा है क्या है, तो इसमें सवाल हमारा है कि यदि किसी संख्या x संख्या y का 40% है, तो संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो ये चीज़ हमें पहले यहाँ पर क्या दिया है, ये चीज़ देखते हैं कि किसी संख्या x, ठीक है, जो संख्या x है y का 40% है, यानी कि ये सीधे सीधे बोला है क्या कि x जो है क्या है y का कितना है 40% है, तो हमें x का मान मिल जाएगा, तो y गुणे 40 बटा में 100 हो गया।
ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2y/5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप काट लोगे, 2×2 = 4 हो जाएगा और 2×5 = 10 हो गया। ठीक है, इतना आपको आता होगा। तो आपका एक संख्या क्या है, एक संख्या है y और दूसरी क्या है x है, लेकिन हमने x का मान y के टर्म्स में, y के पदों में ज्ञात कर लिया। तो मैं x को हटा करके क्या लिख सकता हूँ, 2y/5, क्योंकि x जो है इसी के बराबर है। अब बोल रहा है कि संख्या y संख्या x का कितना प्रतिशत है, तो y कितना प्रतिशत होगा, तो y बटा में x का कितना प्रतिशत गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। और x का मान हमने इसीलिए y के पदों में ज्ञात किया है कि y से y कट जाए। ठीक है, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, y बटा में 2y/5 है। ठीक है, और गुणे में क्या है, 100 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये जो है देखो क्या है, यहाँ पर है y बटा में, यानी कि मैंने ये चीज़ आपको बता रखी कि y में भाग है किसका, 2y/5 का है। ठीक है, और ये जो आएगा इसमें क्या है कि 100 का गुणा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y जब गुणे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/2y हो जाएगा, और यहाँ से गुणे 100, तो y से y कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना, 50 आ गया। तो आपका कितना आ जाएगा, 5×5 = 25। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 250% आ जाएगा। यही चीज़ हमें निकालना था कि जो हमारा y है वो x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 250% आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा उत्तर कितना है, 250% आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं कि वो वाला सवाल क्या है। ये सवाल बहुत अच्छा था। ठीक है, जो हमारा पहला सवाल था वो बहुत अच्छा था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो सवाल को पढ़िए और फिर सॉल्यूशन को देखिए कि हमने किस तरह से हल किया है। अब जो हमारा अगला सवाल है क्या है कि जब संख्या x के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो पुनः x प्राप्त हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करना। एक मिनट, जो मेरा पहला सवाल है उसमें थोड़ा सा और आता हूँ, कुछ चीज़ें और बतानी है। वहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना हमारा आ रहा है, 250% आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रतिशत आएगा वो हमेशा 0 से 100 के बीच में ही होगा। ठीक है, वो आपका जो है 100 के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, और किस केस में वो 100 से ऊपर होगा, तो जहाँ भी आपका जो है ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका प्रतिशत जो है 100 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने बोला कि भाई एक संख्या है 3 है। ठीक है, और इसमें मैंने बढ़ाया कितना, मैंने इसमें क्या किया कि बढ़ा करके 13 कर दिया, 3 को बढ़ा करके 13 कर दिया। तो मैं पूछता हूँ कि मैंने कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो कितना मैंने बढ़ाया है, तो बढ़ाया मैंने कितना, पहले 3 था बढ़ा करके 13 किया, तो बढ़ाया कितना है, 10 बढ़ाया है। ठीक है, अब 3 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो बटा में मैं क्या करूँगा, 3 करूँगा और गुणे में 100 करूँगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 3 तिरिके 9, 3.3 कुछ आएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 330% के करीब में कुछ आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये देख रहे हो कि जब भी आपका ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली से बड़ी रहेगी, यानी कि आप कोई चीज़ बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वो जो आपका आधार है, जो चीज़ आप मान रहे हो उससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपका क्या होगा, वो हमेशा जो 100% से ज़्यादा आएगा उसका उत्तर। ठीक है, अब हम इस वाले सवाल पर आ जाते हैं। तो इसमें है कि जब संख्या x के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो पुनः x प्राप्त हो जाता है। तो ये एकदम आपका प्योर समीकरण पर सवाल है, बस यहाँ पर 75% लगा देने से इसको प्रतिशत में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x के, देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ हल करके लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। x के 75% में, तो x का 75% मतलब कि x गुणे 75/100 हो गया। ठीक है, इसमें 75 जब जोड़ते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, हमें पुनः x मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ मिल जाता है, तो हमें x का मान ज्ञात करना, बस ये हमारा समीकरण है, इसी को हल करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ते 75 और 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 3/4x और धन में 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 पहले से है। अब ये जो है 3x/4 इधर आ जाएगा, x ऋण 3x/4 कितना आ जाएगा, x ऋण 3/4x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x ऋण 3x/4 बराबर x/4।
4 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारा क्या है, x बटा 4 और a बराबर 75 हो जाएगा। और यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा 75 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 300 आ गया। अब यहाँ पर जो है एक एक मेथड हो गया कि भाई ये इतना है, ठीक है। दूसरा मेथड मेरा क्या होगा कि यहाँ पर देखो कि x का 75% में 75 जोड़ने पर x मिल रहा है, ठीक है। x का 75%, यानी कि अगर मैं बोलता कि x का 100% मैं बोलता तो खुद x होता, ठीक है। x का 100%, यानी कि अगर कोई मेरे पास ये छड़ है और मैंने बोला कि x का ये जो पूरे छड़ का 100%, यानी कि पूरी छड़ ही मैंने बोल दिया। अगर मैं बोलता कि भाई इसका जो है एक मान लो 5 भाग मैंने किया था, जैसे आपको समझाया था 5 भाग मैंने किया, 20% बोलूँगा तो 1 भाग होगा, 40% 2 भाग होगा, अगर 60% बोलूँगा 3 भाग होगा, ठीक है। तो ऐसे में 100% बोलूँगा तो पूरी छड़ हो जाएगी, x का 100% पूरी छड़ हो गई। और ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि x का 75%, ठीक है, तो x का 75% में 75 जोड़ा जाता है, यानी कि जो 25% आप निकाल रहे हो इस 100 में से, वो क्या हो रहा है, x का 25% वो मेरा किसके बराबर है, 75 के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ को समझो, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर x का 100% होता तो पूरी छड़ के बराबर हो जाता, ठीक है। अगर x को मैं मान रहा हूँ भाई छड़ है तो इस छड़ के बराबर होता, लेकिन मैंने बोला कि ये पूरी छड़ ना लेकर के इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से 75% मैंने ले लिया और बाकी जो बचा हुआ है उसमें मैंने क्या बोला कि भाई ये 75 मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब 75 का मतलब कि जो मेरा 25% बचा हुआ भाग है वही तो 75 के बराबर है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, x का जो 25% होगा वो 75 के बराबर हो जाएगा। और वही जो है मेरा डायरेक्ट x गुणे में 25% का मतलब 25/100, तो 1/4 आ गया, ठीक है। 1/4 बराबर 75, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये चीज़ यही वाली है, ठीक है। x/4 बराबर 75, तो x का मान 300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है कि संख्या x का 20%, यदि 50 हो तो संख्या x का 95% कितना होगा, ठीक है। x का 20% 50 है, तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हम हल करते हैं कैसे। यहाँ पर बोला है कि x का 20% बराबर कितना है, 50 है, ठीक है। तो 95% निकालने के लिए पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, ये 20×5 = 100, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 250 आ गया। x का मान है क्या, 250, और निकालना कितना है, x का 95%, x का 95%, x मतलब 250 का 95%, 95/100, बस इसी को हमें हल करना है। ये 25 10 और 25 को 100, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, तो हल क्या करना है, ये जो है इससे इसे काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 तीन 12, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, और यहाँ से जो है 10 का गुणा भी होगा तो आ जाएगा 237.5, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, x का 95% कितना आ जाएगा, 237.5, यही आपका उत्तर भी है, देख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ आसान से सवाल भी मैंने रख दिया है कि आपका मनोबल बढ़े अगर आप इसको हल करते हो तो। इसका जो PDF का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा अच्छा फोटो भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो लग रहा है दूसरे कैमरे से क्लिक किया गया है, लेकिन है उसी फ़ोन से है। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है कि एक संख्या x का 50%, संख्या x के 35% से 39 अधिक हो तो संख्या x का 120% कितना होगा। तो ये भी एकदम क्या है, हमारा ये बोलते हैं समीकरण है, ठीक है। ज़्यादा कुछ जो है प्रतिशत वाला नहीं है। जैसे देखो क्या होगा कि प्रतिशत पे एकदम आप चाहोगे प्योर हमारा एकदम प्रतिशत पे उसी पर सवाल है तो नहीं आएगा जल्दी, बहुत कम ऐसे सवाल मिलेंगे। आपके जितने भी सवाल होंगे क्या होंगे, प्रतिशत वाले को किसी और टॉपिक में घुसा करके वो सवाल पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि संख्या x का 50%, जो संख्या x का 50% हो क्या है, संख्या x के 35% से 39 अधिक है। कौन 39 अधिक है, ये वाली संख्या 39 अधिक है, ठीक है। x का जो 50% है, x के 35% से ये जो है 39 अधिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया,
हमने जो है 39 इधर क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें बराबर करना है। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास एक संख्या है 15, ठीक है, और 15 क्या है, 10 से 5 अधिक है, तो 5 अधिक ही 15 है, तो मैं 5 इधर नहीं जोड़ूंगा बराबर करने के लिए, इधर 5 जोड़ूंगा, तभी मैं बराबर लिखूंगा। वही काम यहाँ पर मैंने किया है कि x का 50% जो है ये इस वाले से संख्या से ये 39 अधिक है, तो मैं क्या करूँगा, जब बराबर लिखूंगा तो ये उधर 39 जोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना सब कुछ करने के बाद अब एक चीज़ आपको क्लियर, एक दूसरी चीज़ भी देखने को मिल रही है, यार x का जो 50% है, x का 35% है, यानी कि जो दोनों में अंतर मिल रहा है, यानी 15% का जो अंतर है वो कितने के बराबर आ रहा है, 39 के बराबर आ रहा है। यानी मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि x का जो 15% होगा वो जो है 39 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हल भी कर सकता हूँ कि x गुणे 15/100 बराबर में 39, और x बराबर क्या हो जाएगा, 39 गुणे में 100/15, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 5 3 15, और ये आ जाएगा 20, और 3 13, तो 13 दूना 26, तो 260 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आएगा 260। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल करने के बाद 260 है। अब ये यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरा जो है बहुत लंबा कैलकुलेशन किया है, तो ये मैंने एक आपको दूसरा तरीका बता दिया यार कैसे करना है, कि यहाँ पर इसने बोला कि x का 50% जो निकाला मैंने, और x का जो 35% निकाला, यानी कि 50 x का ही 50% और x का ही 35%, तो दोनों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को इन्होंने बोला कि भाई 39 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो 50% वाला 35% से 39 अधिक, यानी दोनों के बीच में 39 का अंतर है। यानी कि मैंने क्या बोला कि जो x का 15% आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो 39 के बराबर है, यानी x का 15% 39 के बराबर हो गया। अब यहीं से मेरे को बस इसको हल करके x का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 260। अब दूसरा तरीका है आपका कि आप जब 50% करोगे तो x गुणे 1/2 हो जाएगा, x गुणे ये 7/20 हो गया, क्योंकि 5 से कटेगा, ये भी कटेगा। और फिर आपने क्या किया, पूरा का पूरा लघुत्तम लेकर के इतना लंबा जो है आप कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर कैसे इस वाले पूरे को कैलकुलेट किया है। अब आगे 1 मिनट, हमें सवाल में तो पूछा था कि यार x का 120% कितना होगा, ठीक है, हमें x का मान नहीं पूछा है, तो x का 120% निकल जाएगा, क्योंकि हमें x का मान मिल गया 260 है, तो उसका 120% गुणे 120/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 6 72, और 12 दूना 24, और 7 कितना हो जाएगा 31, तो ये हमारा आ गया 312, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये बोल रहा है कि एक टोकरी में 550 आम रखे हैं, यदि उनमें से 20% खराब हो जाएं तो अच्छे आमों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 550 आम रखे हैं, यदि उनमें से 20% खराब हो गए, तो 20 खराब होने का मतलब क्या है कि देखो 550 तो टोटल है, ठीक है। अब इसी का 20% खराब भी होगा तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, जब अच्छे निकालने पड़ेंगे तो 550 का 20% निकाल करके उसको घटाना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये जो है खराब आम है, जो 20% खराब हुए ये हमारे निकल गए 20%, इसको हमने घटा दिया तो क्या हो गए 550 में से निकल गए, ठीक है। तो इसी को हमने हल किया यहाँ पर 550 का 20%, 550 ऋण 550 गुणे में, अभी 20 बचे 100 हो जाएगा, तो 1/5 आ गया। अब ये 5 से ये हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे तो आ जाएगा 440। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा लंबा इसलिए किया है कि आपको ये भी समझा सके कि यार 550 से 500 दोनों में 550 है, तो हम 550 को यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 ऋण 1/5, और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो ये जगह 5 ऋण 1/5, तो ये जगह 4/5, और गुणा करेंगे इस तरह से सब कुछ, हमारा इतना आ जाएगा। तो आप जो है कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, आपको लगे कि यार ये आसान मेरे लग रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको यह हर बार एक ही तरीके से करना है, आपको देखना है कि कौन से तरीके से आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है।
तो इसमें आगे वाला हमारा सवाल है कि एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नए संख्या को 30% बढ़ाया गया, x में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्यों है देखना इसको। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नई संख्या को 30% बढ़ाया गया, तो x में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो यहाँ पर जो है जो संख्या x है वो जो है इसको पहले क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया। ठीक है, कुछ आएगा। ये जो संख्या है इसको भी 30% फिर बढ़ा दिया गया। अब एक और संख्या आ गई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यार अब जो नई संख्या है ना, ये जो है इस वाली संख्या से कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये मैंने मान लिया y है, ये मान लिया z है, तो y की मान क्या होगा, y बराबर हो जाएगा x में 20% हमने बढ़ा दिया, तो x गुणे 20%। ठीक है, तो ये x धन में x बटा में 5 यानी कि 6x/5 हो गया। और z बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जो y हमारा आया है y में हमने क्या किया, 30% बढ़ा दिया है, यही तो हमने किया है, 30% बढ़ा दिया, तो 0 0 कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 10 3 13 y/10। y का मान कितना है, 6x/5। ठीक है, इसको रखेंगे 13/10 गुणे में 6x/5 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 5 10 और 2 3 6 13 3 39 x/25। तो हमारा जो बढ़ा हुआ लास्ट में जो z का मान आ गया 39x/25, और शुरू में क्या था, x था, और पूछा क्या है कि भाई शुरू वाले मान से x से कितना ये बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कितना बढ़ा हुआ है, तो इसको हमें करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला लगा, तो जितना वृद्धि हो गई है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो वृद्धि कितनी की हो गई, ये चीज़ हम पहले निकालेंगे। यही तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो सबसे पहले हमें वृद्धि निकालना पड़ेगा ना, कितना हुआ है, तो 39x/25 और ऋण x, इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 25x कॉमन हो, मतलब कि लघुत्तम होगा 25, तो 25x से वो हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो 9 5 14, तो 14x/25। अब जो प्रतिशत वृद्धि है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर जो वृद्धि हुई है 14x/25 और पूरे के बटा में जो हमारा शुरू वाला था। ठीक है, हमें किससे निकालना है, कंपेयर किससे करना है, कि भाई यहाँ से हमें देखना है कि ये यहाँ से जो है ये चीज़ यहाँ से बड़ी है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस जो है, आधार जो है x है, x से बढ़ करके इसने 39x/25 हुआ है, तो x हमारा हो गया, और गुणे करेंगे 100। ये चीज़ क्या लिखा है कि 14x/25 और भागे कितना है, x है, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है जो भागे वाला है ये हमारा बदल करके क्या हो जाएगा, 14x/25 गुणे में 1/x, और फिर क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 100, x से x कट जाएगा, 2500 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 28 दूना 56। ठीक है, तो ये 56% हमारा आ जाएगा कि इतने बढ़ोतरी होगी, पहले x था और x में 56% की वृद्धि हुई, तब हमें z मिला, यानी कि 39x/25 मिला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किया है सारा कुछ। तो इसको मैं इरेज कर दिया, मिटा दिया, ये आप देख सकते हो उत्तर आपका कितना है, 56% है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे वाला सवाल है कि सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब है। ठीक है, और अच्छे सेब की संख्या 144 हो तो टोकरी में कुल कितने सेब हैं। ठीक है, तो एक विधि से मैंने यहाँ पर लगाया कि भाई आपके जो 64% क्या है, अच्छे सेब हैं, तो मान लेते हैं कि भाई कितना है, टोकरी में बोला है कि 36% खराब है, तो बाकी जो बचे हुए वही तो अच्छे सेब हैं। तो हमने क्या किया कि 100 में से 36 को घटाया तो कितना आएगा, 64 आएगा, 64% हमारा सेब सही है। और उसने बोला कि अच्छे सेब की संख्या क्या है, 144 है, यानी कि जो 64% है ये कितने के बराबर है, 144 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर 64% कितने के बराबर है, 144 के बराबर।
और पूछा क्या टोकरी में कुल कितने सेब है, टोकरी में कुल 100 सेब होंगे। ठीक है, क्यों 100 सेब होंगे इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो जब मैंने प्रतिशतता आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, सब कैलकुलेशन हम 100 पर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना टोकरी में कुल 100 सेब हैं। ठीक है, कुल कितने सेब हैं, 100 सेब हैं। लेकिन अब 100 सेब में से क्या हुआ कि भाई इसने बोल दिया कि 36 सेब, 36%, 36% का मतलब क्या हो गया कि 36 सेब इसमें से एक खराब है, बाकी कितने बचे, 64 सेब कितने अच्छे हैं। लेकिन इसने बोला कि भाई जो 64 आप बोल रहे हो उसने बोल रखा कि ये कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो मैंने बोला कि मेरा जो एक सेब है वो कितने के बराबर है, इनके 144 बटा में 64 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा जो पूरा 100 सेब है ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो जो 100 सेब है वो 144 बटा में 64 गुणे में 100 के बराबर होगा। क्यों 100 का गुणा किया, क्योंकि ये एक सेब का है, एक सेब इतने के बराबर है, तो मेरा 100 सेब कितने के बराबर होगा, तो गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, काटना देखें कौन कौन से कट रहा है। तो 16 चौको 64 हो जाएगा और 16 नवा 144 हो जाएगा। ठीक है, 4 और ये 25 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 नवा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यानी कि टोकरी में टोटल जो है 225 सेब थे और मैंने कितना माना था, 100 माना था। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं मान लेता हूँ भाई आप 100 ना मानो। ठीक है, आपने अभी तक क्या समीकरण जितने भी आप हल करते आए हो, आप क्या देखे हो कि आप मानते हो एक्स वाई जेड इस तरह से मानते हो। तो मैं मान लेता हूँ मेरा मेथड एक दूसरा रहेगा और इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ भाई टोकरी में कितने सेब हैं, जेड सेब हैं टोटल। ठीक है, जेड सेब टोटल है मैंने मान लिया। तो जेड का जो 64% है वो कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 144 गुणे में 100 बटा 64 हो गया। ठीक है, यही चीज़ है, आप यहाँ पर देखो क्या है, 144 बटा में 64 गुणे 100 और इसको हल करोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर आपने 100 सेब माना है, यहाँ पर हमने 100, यहाँ पर जेड माना है हमने, यहाँ पर 100 माना है। ठीक है, बाकी जो आपका लगभग सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये हल किया मैंने। अब अगला सवाल भी हमारा कुछ इसी तरह का है। देखो जितने भी प्रतिशतता के सवाल होंगे उनमें आप ट्राई करो, ठीक है, आप ट्राई करो कि जो भी मानने वाली चीज़ें हैं वो आप 100 मानो। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आपको 100 मानना ही है, बहुत बार आपको क्या होगा कि एक्स वाई मान करके बहुत आसानी से सवाल लगेगा। लेकिन जनरली आपके जो जब आप 100 मानते हो तब आपका सवाल आसानी से हल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी कि कहाँ पर आपको एक्स मानना है, वाई मानना है और कहाँ पर 100 मानना है। तो जितने ज़्यादा आप सवाल हल करोगे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा कहाँ पर 100 मानना है, कहाँ पर जो एक्स वाई मान करके आसानी से सवाल लगेगा। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा है कि सुरेश एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक के 60% नारियल बेच दिए। अब उसके पास 500 नारियल शेष बचे हैं, वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ करूँगा कि भाई उसके उस शुरू में कितने नारियल थे, मान लेते हैं कि उसके पास शुरू में 100 नारियल थे टोटल। ठीक है, उसने शुरू में 100 नारियल लेकर के आया, उसमें से क्या किया 60 बेच दिया, कितने बचे 40 बचे। अब जो 40 बच रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि जो जो जितना कितना बचा हुआ है, इसने बोला है सवाल में हमें कि 500 नारियल बचा हुआ है, 60% बेच दिया और 500 बचा हुआ था। हम 60% को क्या मान लिए कि भाई 60 उसने बेच दिया है। अब जो 40% बचा हुआ है, 40% का मतलब हो गया कि 40, ठीक है, आजा भाई, जो 40% है वो कितने के बराबर हो गया, ये हो गया मेरा 500 बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने शुरू माना था 100, तो मैं इसमें से 1% का मैं मान निकालूंगा, कितना आएगा 500 बटा में 40। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा 100 किसके बराबर हो जाएगा, मैं 100 को निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 500 बटा 40 गुणे में 100 हो जाएगा।
तो यहाँ से आप क्या करोगे, 0 से 0 काट दोगे, ठीक है, और ये 4 25, ठीक है, और ये आपका जाएगा 25 पचे 125, तो टोटल 1250 नारियल उसके पास शुरू में लाए थे उसने, ठीक है। ये एक आपका तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि आप जो है पिछली बार की तरह ही करो कि उसने शुरू में कितने लाए थे, जेड नारियल लाए थे, और जो है 40% उसके पास बचा है, तो जेड का 40% कितने के बराबर है, 500 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर 500 गुणे 100/40, यही चीज़ आ गया, सेम आ जाएगा 1250। अब यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन किया कुछ इस तरह से किया है कि यार जो 40% है मेरा, मेरे को इसको बनाना है कितना, 100% बनाना पड़ेगा। 40% मेरा 500 के बराबर है, तो मैंने क्या किया, 4 से भाग इधर भी दिया, 4 से इधर भी भाग दिया, तो ये मैंने 4 से इधर भाग दिया, 4 से इधर भाग दूंगा, 10% आ जाएगा। अब 100 बनाने के लिए 10 का इधर गुणा करूंगा, 10 का इधर गुणा करूंगा, तो ये मैंने कर दिया, और ये सारे कुछ करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 1250 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो है इसी तरह का हमें कभी कभी जो कैलकुलेशन करनी पड़ते हैं कि हमें आसानी से जल्दी से पूरा का पूरा सवाल हल हो जाए। अब अगला सवाल है कि 500 रुपये 800 रुपये से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। जो 500 रुपये है वो 800 रुपये से कितना प्रतिशत कम है, तो हमें ये प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में अंतर कितने का है। अंतर कितने का रहा है, 800 ऋण 500 है, ठीक है। अब बोल कितना रहा है कि 500 रुपये 800 से कितना कम है, 800, यानी कि जो आपका आधार है वो कौन है, 800 है, तो आपको भाग देना पड़ेगा 800 से, और गुणे में 100 करना पड़ेगा। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 800 रहेगा कि 500 रहेगा, तो देखना पड़ता है यार कि किससे आप कंपेयर कर रहे हो, किससे तुलना कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर यहीं पर बोल दिया होता कि जो 500 रुपये है वो 800 रुपये से, या फिर इस तरह से मैंने बोला होता कि 800 रुपये 500 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो शायद मैंने ये सवाल यहाँ पर ऐड भी किया है, मैं नीचे देख लेता हूँ। ओके, ये वाला सवाल नहीं ऐड किया है, यही वाला सवाल मैं आपको अभी बता देता हूँ, दूसरा वाला भी। तो पहले ये वाला देखते हैं कि 500 रुपये 800 रुपये से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कम है, 800 से कितना कम है। तो मैंने क्या किया, 800 से भाग दिया है। तो ये चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है कि यार 300/800 आ जाएगा ये करने पर, और आपको जो है 300 बटा ये 0 0 कट जाएगा, 300/8, और पूरा पूरा आप करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। अब दूसरा सवाल इसमें क्या बन सकता है कि मैंने बोल दिया कि 800 रुपये 500 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 रुपये से कितना अधिक। अब यहाँ पर मैं किससे तुलना कर रहा हूँ, 500 से, तो मैं क्या करूँगा, 800 और 500 का कितना अंतर आ रहा है, 300, और बटा में मैं क्या यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 500, और गुणे में 100 लिखूंगा, ठीक है। तो अब इसको हल करूंगा, 0 0 कट जाएगा, और 5 6 30, तो बराबर यह आ जाएगा 60%, ठीक है। यानी 500 से कितना अधिक है, 60% इसका अधिक है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 500 में 500 का 60% अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 800 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 500 और प्लस में 6 5 30, 300 बराबर 800 आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने बोला कि क्या बोला था कि 500 रुपये का जो है 60% कितना आ रहा है, 800 रुपये। यही चीज़ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई, दोनों सवाल किस तरह से मैंने हल किया। अगर नहीं आया तो फिर वीडियो को पीछे करो, ठीक है, फिर देखो उसको, क्योंकि अच्छे सवाल हैं, और काफ़ी बार आप इसमें कंफ्यूज हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि यार आप कंफ्यूज हो और आप जो है किसी सवाल में इस तरह से फंसो। अब सेम सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, उसको भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, और वो सवाल क्या हो सकता है कि 500 रुपये 800 रुपये का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर मैंने क्या पूछा था कि 500 रुपये 800 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपये 800 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जब मैं इस तरह पूछूंगा 500 रुपये 800 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो अब देखो किसका पूछा, 800 रुपये का,
तो आपको क्या करना है, बटा में 800 कर देना, 500 बटा 800 गुणे में 100 कर देना है। यहाँ पर कम ज़्यादा के बारे में नहीं पूछा, इसलिए हम कोई घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। जिसके बारे में पूछा भाई 500 जो 800 का कितना है, तो 500 बटा 800 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 गुणे में 25 बराबर 1/2 रहेगा और यहाँ पर 125 बटा 2, 2 छक 12 10/5 बटा इतना प्रतिशत। अब आप सोच रहे होगे यार इतना जल्दी कैसे कैलकुलेशन कर लिया, तो देखो 500 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणे 100 लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 4 लिख सकता हूँ, तो 4 ये 25 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखा 5 बटा 2 गुणे 25, यही चीज़ मैंने किया है। और ये 125, 5 5 125 बटा 2 बराबर भाग कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, तो आपको जो कैलकुलेशन के बारे में देखना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ पता है ना कि यार 100 बटा 4 मेरा आ जाता है 25। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, वही 500 को मैंने 100 कर लिया, 5 गुणे 100, और 8 को मैंने क्या कर लिया, 2 गुणे 4 कर लिया। तो इसी को मैंने कैलकुलेट करके जल्दी से यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, कैसे जो है हमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अगला सवाल है कि एक गांव में पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला लेकिन वह 100 वोट से हार गया। गांव में कितने वोटरों ने मतदान में भाग लिया। तो देखो अगर उम्मीदवार हैं तो 50-50% अगर वोट मिलेगा तो भाई वो तो टाई हो जाएगा कि कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, 50-50 मिलेगा तो, लेकिन इसने बोला कि 40% वोट मिला है और वो 100 वोट से आ रहा है, यानी कि इसको 40 मिला है तो बाकी जो 60% है दूसरे वाले को मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो 40% इसको मिला, ठीक है, और एक दूसरे वाले को कितना मिला, 60% मिल गया, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का मिल रहा है, 20% का। ठीक है, तो ये जो 20% का अंतर है उसी अंतर की वजह से तो आ रहा है। तो यानी कि 20% किसके बराबर है, 20% मेरा बराबर है 100 के। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे क्या निकालना है कि कितने वोटर मतदान किए, यानी कि टोटल कितने वोट पड़े थे, ये चीज़ हमें पता करना है। ये चीज़ तभी पता होगा कि भाई हम क्या करेंगे कि ये जो है 20 की जगह पर हम 100% तक निकाल लें। ठीक है, तो यही काम हमें करना पड़ेगा कि भाई 20% जो है उस 100 के बराबर है, तो 10% कितने के बराबर होगा, तो 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ भाग दे दिया और फिर 10 का दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो बस यही आ गया हमारा कि 10 गुणे में 10% बराबर है कितना हो गया, 50 गुणे में 10 बराबर 500। तो टोटल कितने वोट पड़े थे हमारे, 500 वोट पड़े थे, यानी कि 500 वोटर ने मतदान में भाग लिया था। ठीक है, आसान सा सवाल है, लेकिन बहुत बार जो है लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। बाकी अगला सवाल है कि मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, प्रतिवर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष के अंत में मालदा की जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल जब भी आपको मिले, आप जो है यहाँ पर एक सूत्र है उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और वो सूत्र क्या है कि जब भी आपको इस तरह दे कि यार हर एक वर्ष क्या है कि आपके R% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर मैं बोल दिया R% की वृद्धि हो रही है, और शुरू में बोल दे कि भाई कोई भी चीज़ है वो शुरू में P है। अब वो या तो रुपए की बात कर सकता है कि भाई किसी के अकाउंट में इतने रुपए हैं, और वो जो उस पर R% की उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, या फिर इस तरह से बोल दे कि प्रति वर्ष 5% की उसके जो उसने रुपए जमा किया उसमें वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद से उसके क्या जो है टोटल अमाउंट हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएंगे, या फिर जनसंख्या भी पूछ सकता है। तो ऐसे जब पूछेगा तो आपको क्या करना है, शुरू में दिया रहा भाई इतना है, और ये जो है R% आपको वृद्धि होगी, यानी ये दर होती है, और n वर्ष के बाद वो पूछेगा कि क्या होगी जो भी चीज़। तो ये हमारा हो जाता है A बराबर P1 धन R बटा में 100 की पावर n होता है। ठीक है, n होता है कि भाई हमारा कितना नंबर है, जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये हमारा होता है n का मतलब। ठीक है, R होता है हमारा दर, इसको आप लिख लेना अगर कहीं लिखना होगा, तो R होता है हमारा दर होता है, और n क्या होता है कि कितना हमारा वर्ष वगैरह है, और इस क्या होता है मूलधन, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि शुरू वाला जो चीज़ है उसको मूलधन बोलते होता है, और ये हमारा क्या होता है मिश्र धन होता है। ठीक है, यानी कि जो टोटल सब कुछ जुड़ जड़ के मिलेगा हमें वो क्या होगा। तो वही वाला सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, यूज कर लिया है, जो हमारा बाद 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 वर्ष के अंत में या फिर जो तीसरे वर्ष के शुरू में बोले, दोनों सेम चीज़ है।
तो 2 वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, तो जो शुरू में हमारा पी दिया क्या है 4 लाख है, तो 4 × 10 के 5 और कोष्टक में एक धन आर का मान कितना है 5%, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, 5/100 और इसके घात में 2 हो गया। इसी को हमें हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक बार जाएगा और 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और यहाँ पर 20 और एक 21 और 21/20 और इसका वर्ग 21 का वर्ग होता है 441, 20 का हो जाएगा 400। बस इसी को हमें हल करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 10⁻2 और 10⁻5 तो 10⁻3 और 441। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 441 और 3 जीरो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेथड 1, मतलब कि एक विधि से हो गई। अब दूसरी विधि आपकी क्या है, देखो ये जो सूत्र है ना, मैं अभी जिस विधि से बताऊंगा इसी विधि से ये सूत्र भी आता है। तो दूसरी विधि जो हमारी है, यहाँ पर जो है शुरू में पी का मान क्या है 4 लाख है। ठीक है, आर का मान क्या है 5% है और एन का मान क्या है 2 साल है। तो यहाँ पर देखो, जो पहले 1 साल के बाद में जनसंख्या क्या हो जाएगी, मैंने इसको A1 बनाया। 1 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो पहले साल जो है जनसंख्या है 4 लाख है, 4 × 10⁻5। भाई जनसंख्या तो इसी दर से बढ़ेगी, तो कितना बढ़ोतरी हो जाएगी, इसी का 5% बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी का 5% हमने बढ़ा दिया तो कितना आएगा, इसको हमें काउंट करने की जरूरत है। यहाँ पर देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन है। हमने क्या कर लिया 4 × 10⁻5 और कॉमन है तो एक धन 5/100 आ जाएगा। ये चीज़ कॉमन है, यहाँ पर एक बचेगा, धन बीच में ये वाला आ गया, ये वाला हट गया, 5/100 आ गया। ये चीज़ ठीक है। अब A2 हमारा क्या हो जाएगा दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए अब ये चीज़ हो गया, इस पर 5% की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझना कि जो चीज़ ये थी शुरू में, मान लो कि ये चीज़ है, ये शुरू में ए है, 1 साल बाद बढ़ करके A1 हो गई। अब फिर 5% की बढ़ोतरी इसी में होगी, इसमें होगी, इसमें 5% नहीं बढ़ाना है, 5% बढ़ करके ए हो गया। अब इसमें 5% बढ़ेगा, अब A2 आएगा। अगर मुझे आगे भी बढ़ाना होगा तो अब इसमें 5% A2 में बढ़ेगा। ठीक है, तो A3 मिलेगा मुझे। फिर अगर आगे भी बढ़ाना होगा तो 5% इसमें बढ़ेगा, इसमें नहीं बढ़ेगा। तो वही है, इसमें हम 5% बढ़ाएंगे तो क्या है कि 4, या फिर ये लिख लो कि A1 धन में A1 × 5/100 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, A1 आपका कॉमन आ रहा है, A1 एक धन 5/100 हो गया। A1 का भी मान रख लेते हैं। A1 का मान क्या है 4 × 10⁻5 और कोष्टक में एक धन 5/100 और दूसरा कोष्टक अभी ये आपका बचा हुआ है, एक धन 5/100 है। आप देख रहे हो A और A बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10⁻5 और यहाँ से एक धन 5/100 और इसके घाते 2, क्योंकि ये 2 बार गुणा हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो गया। और यही वाला सूत्र हमारा वहाँ पर था जो कि डायरेक्ट हमने लिखा था। ये सूत्र आपको याद रखना है, इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र याद रखना है और आप जो सूत्र की मदद से डायरेक्ट जो है जल्दी से कोई भी ऐसे सवाल रहेंगे उनको कर लेंगे। अब क्या है कि अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि जनसंख्या बढ़ रही थी, अगर मान लो जनसंख्या घट रही है तब आप क्या करोगे, तो जनसंख्या जब घटेगी तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा, तो ओवरऑल आपका अंत में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऋण का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये सवाल हल होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिली होगी इस वाले सवाल में। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं कि क्या है। अगला जो सवाल है इसमें बोल रहा है कि अंकुर अपनी आय का 20% रूम रेंट पर, 15% खाने पर, 20% कपड़े पर, 20% पढ़ाई पर, 5% मनोरंजन पर तथा 1000 बचत करता है, तो अंकुर की आय क्या है। ठीक है, तो ये जो सवाल हम क्या करेंगे कि यार देख लेते हैं कि कितना जो उसका टोटल खर्च हो रहा है। 20% रूम पर, तो 20 और 15 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 और 20 आपका 55% और 20 जो है आपका 75 और 5 जो है 80% तो खर्च कर दे रहा है पूरा। बचा कितना 20% बच जा रहा है, तो 20% क्या बोल रहा है 1000 बचत कर रहा है, यानी कि आपका जो 20% है वो किसके बराबर है 1000 के बराबर है। हमें कितना निकालना है भाई, अंकुर की आय, अंकुर की आय कितनी है 100 होगी, तभी तो 100 होगी तो उसमें से 20 जो है
इस पर खर्च कर दिया, 15 इस पर, 20 इस पर, 20 इस पर, 5 इस पर, हमें क्या करना है 10% निकाले। तो क्या करें, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया तो 500 आ गया, 10 का गुणा कर दिया 100%, यही उसकी आय हो जाएगी। तो 500 गुणे में 10 यानी कि टोटल 5000 जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देख सकते हो उसी तरह से मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है। अब अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में 180 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो विद्यार्थी जो है 180% तो अंक उसको मिल रहा है, 20 अंक से वो फेल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसको कितने अंक चाहिए होते टोटल चाहिए थे, उसको चाहिए थे 200 अंक टोटल, क्योंकि 180 तो उसको मिला हुआ है और 20 अंक से वो फेल हुआ है, तो भाई 200 अंक चाहिए हुए थे। और बोल के रहे यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी कि आपको 40% चाहिए, और या फिर जो आपका 200 अंक चाहिए, यानी कि जो 40% है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर है। इनडायरेक्टली इसने ही बोल रखा है। हमने क्या किया, जो 40% है मेरा, मैंने बोला भाई ये जो है 200 के बराबर है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर 10% निकालूंगा, तो 4 से दोनों तरफ भाग दिया तो 50 हो गया। 100% निकालूंगा, टोटल यही पूछा ना कि परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, तो भाई टोटल जो है यहाँ पर क्या होगी, मैंने मान लिया कि 100 अंकों की रही होगी, तभी तो मैं 100 पर सभी के सभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि भाई 40 जो है 200 के बराबर 10, 500, तो 100 जो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, 500 अंकों की थी। ये बहुत ही आसान आसान से सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इनको बता रहा हूँ। अब अगला सवाल है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने रवि के पक्ष में मतदान किया। तदनुसार रवि के मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो देखो क्या बोला कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी, यानी कि 60% उसमें क्या होंगे, फिर पुरुष होंगे, और उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने रवि के पक्ष में मतदान किया। तो जो टोटल मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे मान रखा है कि एक्स है टोटल, ठीक है, तो पूछा गया तदनुसार रवि के मतों का प्रतिशत, तो रवि को कुल कितने वोट मिले हैं, ठीक है, वो प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको देखिए हम हल करते हैं, सब कुछ है 40% महिला, ठीक है, 60 में, ओके। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि माना जो कुल व्यक्ति हैं कितने हैं, वो है एक्स है, ठीक है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, एक्स हैं। और या फिर इसको आप 100 पर भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको एक्स पर करते हैं। ठीक है, आप 100 पर करके देख लेना आ जाएगा कि नहीं। कुल व्यक्ति हमने मान लिया एक्स है, इसमें से जो महिला हो कितनी है, एक्स का 40% है, तो गुणे 40%। पुरुष कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 60%, एक्स का 60% हो गया। फिर बोला कि जो रवि के पक्ष में जो मत दिया है महिलाओं, जितनी भी महिलाएं हैं, इसका जो है 40% महिलाओं ने वोट दिया, और ये जो पुरुष हैं इसका 60% पुरुषों ने वोट दिया है। तो ये जाएगा, ये 40% इसका, ठीक है, ये इतनी महिलाएं हैं, इसका 40% महिलाओं ने वोट दिया रवि को, और धन क्या है, एक्स गुणे में 60/100, इतने पुरुष हैं, और इसमें से भी 60% पुरुषों ने वोट दिया है। ठीक है, और टोटल कितने व्यक्ति हैं, एक्स व्यक्ति हैं, ये क्या हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ये जो है जो प्रतिशत मतदान या फिर प्रतिशत वोट हैं जो रवि के पक्ष में पड़ेंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको हल करने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पर भी ऊपर एक्स है, एक्स गुणे समथिंग धन एक्स गुणे समथिंग, एक्स एक्स कट जाएगा पूरा हमारा, और यहाँ से जो है ये 0 से 0, ये वाला 0 0, और 2 दूना 4, 2 पचे 10, ऐसे ही हमारा 2 5, तो कितना आ जाएगा 4/25 धन में। देखो एक्स भी आएगा, मैं लिख देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो। यहाँ से 0 से 0, 2 3 6, और 2 पचे 10, ऐसे ही यहाँ भी होगा हमारा 5 3, तो हो जाएगा 9x/25, और पूरे के बटा में x है, तो यही जो x है दोनों x कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, गुणे में 100 बचेगा। तो यहाँ पर आधार आपका क्या है,
सॉरी हर क्या है 25 है, तो 25 आपका लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 13 बटा में 25 गुणे में 100, और 25 चौको 100, और 13 दूना 26 दूना 52 हो जाएगा। तो 52% जो वोट हैं वो किसके पक्ष में पड़े हैं, रवि के पक्ष में पड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपका यही है कि भाई सवाल आपको समझना है, अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो आप कर लोगे, अगर नहीं आ रहा समझ में तब आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो हमारा अगला सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आपको पूछे जाते होंगे, आपने देखे होंगे। तो ये सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। तो बहुत से लोग यहाँ पर ना सवाल में थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं यार, कि मतलब कि यहाँ पर 40-60% यहाँ पर उत्तीर्ण हुआ, 70% इसमें बोल रहा है, फिर 40 दोनों में बोल रहा है। तो यार होता क्या है ना कि देखो, मान लो कि अगर एक यहाँ पर जो है कोई परीक्षा में जो टोटल मान लो कि 60 लोग बैठ गए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 60 लोग बैठ गए, तो उसमें से होगा कि अंग्रेजी में जो कुछ लोग पास हो गए, ठीक है, कुछ लोग क्या होंगे कि हिंदी में पास हो जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है इसमें जो अंग्रेजी में पास हुए वो हिंदी में फेल हो जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो हिंदी में पास हों अंग्रेजी में फेल हों, और ऐसा भी होगा कि जो कुछ लोग होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास होंगे। तो वही बोल रहा है कि भाई अंग्रेजी और हिंदी में 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों में पास हो रहा है, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि जो 60% आपके अंग्रेजी में पास हुए हैं वो हिंदी में फेल हो गए हों, और जो 70% आपके हिंदी में पास हुए हैं वो जो है अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक है, तो फिर पूछा क्या कि तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। दोनों में पूछा है कि भाई दोनों में ही अनुत्तीर्ण, यानी कि ना तो इसमें पास होना चाहिए ना इसमें पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा कुल कितने उत्तीर्ण छात्र हैं। हमने क्या किया कि 60% जो आपके छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 60% जो उत्तीर्ण हुए हैं उसमें 40% ये वाले भी हैं कि जो इसमें भी काउंट हो रहे हैं और इसमें भी काउंट हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो सिर्फ अंग्रेजी वाले कितने हो जाएंगे 60 माइनस 40, यानी कि 20% ऐसे छात्र हैं जो कि सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए हैं, वो हिंदी में फेल हो गए हैं। सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं जो हिंदी में पास हुए हैं, तो 70 माइनस 40, यानी 30% ऐसे छात्र हैं जो कि सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, बाकी अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। ये जो है हो गए कि भाई अंग्रेजी बस हिंदी में, ये जो है दोनों में हो गए हैं, तो ये अलग छात्र हो गए। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल उत्तीर्ण हो गए 20% धन 30% धन में 40%, बराबर कितना हो गया 40 और 30 70 और 20 90, यानी कि टोटल 90% जो आपके छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो जो अनुत्तीर्ण हुए कितने 10% हो गए। ठीक है, 100 माइनस 90 बराबर 10%, दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे, ना तो हिंदी में पास हो पाए ना ही अंग्रेजी में पास हो पाए। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और कोई इसमें डाउट नहीं होगा। बाकी जो है सारा का सारा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और ये PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक हमारा PDF है जिसमें कि इससे भी बेटर और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको अगली वीडियो ज़रूर देखना है जिससे कि आपको थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, मैं आपको PDF दिखा देता हूँ। मैं अभी मेरे पास 2 PDF हैं जिसमें से मैं ट्राई करूँगा दोनों को सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर नहीं कर पाता हूँ तो एक का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी जो है आपको मैंने पेपर पर जो PDF में सोल्यूशन जो है दूसरे वाले का ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो मैं उस PDF को दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पर जो एक PDF है जिसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वैसे जो इसमें सवाल है वो बहुत ही आसान से सवाल है, जैसा कि अभी हमने जितने भी सवाल देखे हैं उनमें से ही उसी टाइप के सवाल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसलिए जो आप इनको ट्राई कर सकते हो एक बार, और इनका जो है यहाँ पर आंसर जो है दे रखे हैं नीचे, तो आप उनको भी देख सकते हो कि यार आपका जो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे जो है हमारा फिर एक और PDF है जिसमें आपको जो है जितने सवाल हैं 12 सवाल हैं, 12 सवाल के जितने भी आपके सॉल्यूशन है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है।
ठीक है। आग इसके आगे आपका एक और पीडीएफ है जिसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करूंगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होगी। ये लगभग हम मुझे लग रहा है कि कम से कम 40 से 50 मिनट की वीडियो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सवाल सिर्फ सवाल नहीं हल करेंगे। ठीक है, सिर्फ सवाल हल करना होता तो यार जो है मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगते हैं, उससे भी कम टाइम में हम करा सकते हैं। लेकिन चीज़ों को समझाना आपको कि यार अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप खुद कर सको, थोड़ा भी उसमें चेंज कर दे, इधर उधर कर दे, तब भी आप उसको हल कर सको। ठीक है, आपको सवाल हल करने आना चाहिए। ये नहीं कि यार इस तरह का सवाल एक बार कर लिया तो अब इसी तरह का ही बस तुम्हें सवाल चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस सवाल में तोड़ मोड़ कर कैसे भी उसको आपके सामने पेश कर दिया, आपको उसे हल करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि कैसे कैसे सवाल हैं। इसमें टोटल 19 सवाल हैं, तो फिर ये सारे के सारे हम अगली वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको खुद देखिए, खुद ट्राई कीजिए कि यार ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि तुक्का नहीं लगाना है। ये नहीं चीज़ समझना है कि हाँ ऐसे हो गया, आपको समझना है, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है कि आपको समझ करके करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को आपको ज़रूर बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।